हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टॉक लर्न एकेडमी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 31 जनवरी से। एंड कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस वीक में हमें जो है एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी हमारे सामने है, दैट इज़ द बजट 2022। तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो में कहीं ना कहीं एक फोकस हमारा बजट की तरफ भी रहेगा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बजट स्पेशल वीडियो, जिसमें हमने ऐसे स्टॉक्स और बेसिकली ऐसे सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं बेसिकली इस बजट में इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनका बेसिकली इस बजट में गवर्नमेंट का बेसिकली इन सेक्टर्स पे, इन स्टॉक्स पे फोकस रह सकता है। एंड कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में आपको जो है बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें निफ्टी के साथ, इंडेक्स के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिफोर द बजट कहीं ना कहीं इंडेक्स जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम में हमें देखा फ्रॉम लास्ट 2 डेज। कहीं ना कहीं 17,100 17,000 का जो लेवल है, जिसके नीचे कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे निफ्टी क्लोज नहीं कर रहा है। तो ये लेवल फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल बेसिकली आपका बना रहेगा और ये लेवल कहीं ना कहीं अगर मार्केट सपोर्ट लेकर चलता है, इस लेवल को बेसिकली अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं फर्दर रैली मार्केट शो कर सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 17,400 17,500। दैट कैन बी द लेवल्स दैट कैन बेसिकली मार्केट अचीव इन द कमिंग वीक। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा बनती है, अगर बेसिकली टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर अगर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेप लेती है, तो टैक्स रिफॉर्म्स के चलते और कहीं ना कहीं आपका अदर पॉजिटिविटी बनने के साथ कहीं ना कहीं यूएस मार्केट से भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मिलने के साथ ही हमारा मार्केट यहाँ से और आउट परफॉर्म कर भी सकता है। देन इन दैट केस द एक्सट्रीम टारगेट्स कैन बी 17,700 to 17,800 इन द कमिंग वीक। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी से ज़्यादा फोकस हमारा बैंक निफ्टी में रहेगा, बिकॉज बैंकिंग इंडेक्स में हमने एक सिग्निफिकेंट राइज इन द लास्ट 2 सेशंस हमें देखने को मिला। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है अपने लोज से, जो कि लोज 36,400 के थे, वहाँ से बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की तेज़ी हमें रिकवरी दिखाई विद इन 3 सेशंस। तो यहाँ पे 3 दिनों में ही हमें एक शानदार रिकवरी बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिली है। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा टेक्निकल ओवरव्यू लें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर 40,000 प्लस लेवल्स। 40,000 के ऊपर के लेवल्स के लिए जो है बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी जो दिख रहा है दैट कैन बी 38,800 39,000, और उसके बाद आपके जो नेक्स्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं दैट कैन बी 39,500। तो इन लेवल्स के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है रेडी है। तो यहाँ पे जो मेजर बेसिकली रैली यहाँ पे जो हमें बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली है, वहाँ पे मेन फोकस आपका जो है वो पीएसयू बैंक्स में है। पीएसयू बैंक्स में शानदार एक ग्रोथ के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी जो है स्टेबिलिटी दिखाई और बैंक निफ्टी ने भी एक अप ट्रेंड बना है। तो फ्रेंड्स आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में 39,000 के लेवल की तरफ रहेगा फोकस और 36,700 37,000 लेवल्स आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स फॉर बैंक निफ्टी इन द बजट सेशन। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की जो इस फोकस में रह सकते हैं इस बजट में। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ पे जो इस बजट में लग रहा है कि गवर्नमेंट, बैंक्स और पीएसयू सेक्टर जो है वो फोकस में रहेगा, क्योंकि जितना भी डीमोनेटाइजेशन से चलते बेसिकली जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है गवर्नमेंट का, कहीं ना कहीं बेसिकली जो लिक्विडिटी है वो बूस्ट होगी आपके पीएसयू बैंक्स में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पीएसयू बैंक्स की तरफ हमारा फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की तरफ आपको जो है अपना इंपॉर्टेंट फोकस रखना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स की तरफ ध्यान दें, इसके बेसिकली चार्ट को अगर हम देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर वीकली चार्ट पर हम फोकस करते हैं तो वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जो है वो चल रहा है। एक अप ट्रेंड कॉन्टिन्यू है, एक अप ट्रेंड में बेसिकली बना हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो इसके बेसिकली इसके नवंबर के हाइज जो बने हुए हैं अराउंड 3,030 लेवल्स, ये अगर बेसिकली सरपास होते हैं इस वीक में तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक अपने अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कि 3,400 के आसपास है, यहाँ जाने की पॉसिबिलिटीज दिखाएगा। और फ्रेंड्स अगर पीएसयू बैंक इस लेवल तक जाता है तो कहीं ना कहीं आपको सारे पीएसयू बैंक्स में 15 से 20% का राइज बहुत आराम से देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स आपको आने वाले 2-3 हफ्तों में ही एक बड़ा रैली आपको दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे पीएसयू बैंक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पीएसयू बैंक है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रेंड्स ऑलरेडी अपने जो है कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाईज को इस वीक में वापस टेस्ट कर चुका है। रेजिस्टेंस उसने लिया है 535 के लेवल के आसपास से। तो फ्रेंड्स अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं इस कमिंग वीक में, कहीं ना कहीं लेवल्स को अगर एसबीआई ब्रेक करता है तो एसबीआई जो है वो कहीं ना कहीं आपका 570 से 600 की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज आपको इस वीक में दिखा सकता है। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्टर जो कि रेडी हो रहा है अप मूव के लिए वो आपका पीएसयू बैंक है। तो एसबीआई पे रखिए फोकस कमिंग टाइम्स में। एसबीआई आपको 535 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रैली अप टू इनिशियली 550 560 और उसके बाद 600 फरवरी मंथ में दिखाने को रेडी हो रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें फ्रेंड्स, दैट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी सेम तरीके का रुझान बना हुआ है। कहीं ना कहीं कैनरा बैंक अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो इसके थे उनको सरपास कर ऊपर क्लोजिंग कर चुका है। कहीं ना कहीं इसमें 233 का लेवल जो है ये आराम से ब्रेक होकर 240 के आसपास क्लोजिंग कैनरा बैंक दे चुका है विद स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है कैनरा बैंक में सीधा 290 रुपए का लेवल है। तो फ्रेंड्स कैनरा बैंक जो है ये एक्सट्रीम तेजी के लिए बिल्कुल रेडी है। कैनरा बैंक को फोकस हमें बाइंग में रखना चाहिए। एनी पॉजिटिविटी इन पीएसयू बैंक जो है वो सबसे पहले लीड होगी कैनरा बैंक के थ्रू, और यहाँ पे कैनरा बैंक आपको बड़े टारगेट्स के लिए रेडी होता हुआ दिख रहा है आफ्टर द बजट। नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड्स जैसे कि आपको दूसरे गवर्नमेंट बैंक्स दिखे, सेम उसी तरीके का पैटर्न, सेम उसी तरीके का फॉर्मेशन आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में भी दिखेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बेसिकली आपका जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इसमें आपके 105-110 रुपए के लेवल ब्रेक होते ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी कहीं ना कहीं आपका 130-135 रुपए के लेवल्स के लिए रेडी हो सकता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े टारगेट्स हैं इसमें, तो हम यहाँ पे 120 के आसपास एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तेजी आती है तो 120 रुपए के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा आपको रेडी होता हुआ दिखेगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक शानदार तेजी आपको 120 रुपए के लिए दिख सकती है। तो पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी रखिए फोकस। अगला सेक्टर फ्रेंड जो फोकस में रहेगा वो है आपका एनर्जी सेक्टर, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका डेवलपमेंट इन द ईवीज, आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बेसिकली उससे रिलेटेड स्टॉक्स में जो डेवलपमेंट्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में जो है आपको शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ टाइम में। तो फ्रेंड्स एनर्जी सेक्टर के जितने भी लीडिंग स्टॉक्स हमारे हैं दैट इज बेसिकली, और रिलायंस भी इसके अंदर आता है, आपका टाटा पावर है, देन आपका टोरेंट पावर है, एंड रिलेटेड टू ऑल द ऑयल कंपनीज, कहीं ना कहीं इनमें फोकस रहेगा। स्पेशली आपके पावर कंपनीज बेसिकली आपको फोकस में रहते हुए देखने को मिल सकती हैं। अगर फ्रेंड्स अब एनर्जी सेक्टर को देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर वीकली चार्ट्स पे जब से मार्केट का डाउन ट्रेंड आया था आफ्टर द कोविड, एक कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड में चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें बना हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स अपने ऑल टाइम हाइस के पास एनर्जी सेक्टर ने 25,000 के आसपास जो है रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन इस वीक की क्लोजिंग कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट कवरिंग आई है, और यहाँ पे नीचे शैडो लीव करके जो है एनर्जी सेक्टर ने ऊपर क्लोज किया है। आने वाले वीक में एनर्जी सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, और आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर में फ्रेंड जो टारगेट हमें लग रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे, एनर्जी सेक्टर जो है ये रेडी हो सकता है कहीं ना कहीं आपका 26,000 और 27,000 के लेवल्स के लिए। कहीं ना कहीं 27,000 के लेवल्स अगर अटेन करता है तो जितने भी एनर्जी स्टॉक्स हैं इसमें आपको आराम से जो है 20% 15% की रैली पूरे क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। सो एनर्जी स्टॉक्स पे भी रखिए फोकस, क्योंकि इस बजट में आपका एनर्जी सेक्टर आपका जो है इंपॉर्टेंट बना रहेगा। एनर्जी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है टाटा पावर। फ्रेंड्स टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 250 रुपए का रेजिस्टेंस बैक टू बैक इसने पूरे 4 महीनों से ले रहा है, नवंबर से लेके अक्टूबर से लेके अब तक कहीं ना कहीं 250 रुपए के ऊपर डेली क्लोजिंग इसने अब तक नहीं दी है। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, 250 रुपए का लेवल अगर टाटा पावर में ब्रेक होता है तो आने वाले वीक में आपको टाटा पावर में 265-270 रुपए के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो टाटा पावर को एनर्जी सेक्टर के उसमें रखिए फोकस में। टाटा पावर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 235 रुपए का बना हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट रैली इसमें आ सकती है रिलेटेड टू एनी बजट डेवलपमेंट। टाटा पावर में एक बड़ा बूस्ट भी आपको आते हुए मे भी दिख जाए इस वीक में, तो टाटा पावर पे रखिए फोकस ऑन द बजट। अगला स्टॉक जो कि आपका फोकस में रहेगा वो है आपका टोरेंट पावर। टोरेंट पावर भी फ्रेंड्स आपका एनर्जी सेक्टर का एक लीडिंग स्टॉक बन चुका है। कहीं ना कहीं इसमें एक शानदार रैली चल रही है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे जो है अपने ट्रेंड लाइन को टच कर बेसिकली यहाँ पे अभी इसने एक क्लोजिंग दी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने अभी लीस्ट रिस्क पॉइंट पे खड़ा है जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं 540-545 के लेवल से। इसको अगर हम फोकस में रखते हैं तो कहीं ना कहीं 600 रुपए के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं आने वाले वीक्स में। तो टोरेंट पावर को भी रखिए फोकस इस वीक, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अप ट्रेंड इसमें बनता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं एक यहाँ पे रिवर्सल ऑन द बाइंग साइड अगेन टोरेंट पावर में आता हुआ आपको दिखेगा। फ्रेंड्स आपका जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज भी कहीं ना कहीं फोकस में रह सकती हैं इस बजट में। तो जितनी भी आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं लाइक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, आपका एयू फाइनेंस एंड आपके दूसरे भी फाइनेंस कंपनीज हैं फोकस में रहेंगे। यहाँ पे अगर हम फाइनेंस सेक्टर के लीडिंग कंपनी की बात करें, लीडर की बात करें, दैट इज बजाज फाइनेंस। तो फ्रेंड्स बजाज फाइनेंस का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस एक अप ट्रेंड में आकर कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में रुका हुआ है। तो यहाँ पे 6600 6500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के साथ यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है इसमें, एंड अगेन यहाँ पे 7,500 से 8,000 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस पे भी रखिए फोकस। बैंक निफ्टी अगर ट्रेंडिंग बनेगी ऊपर की तरफ बाइंग
की तरफ, तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस भी फाइनेंशियल सेक्टर को लीड करेगा और बजाज फाइनेंस में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी इस वीक में। तो बजाज फाइनेंस में भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के साथ सपोर्ट के साथ रही है फोकस्ड, और बजाज फाइनेंस में भी आपको रैली देखने को मिल सकती है। अनदर स्टॉक बेसिकली जो फोकस में रहेगा वो फ्रेंड्स MCX है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है CTT, दैट इज़ द कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको वेव ऑफ कर सकती है, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकती है। तो कमोडिटी से रिलेटेड आपका जो सेक्टर है, MCX जो स्टॉक है, कहीं ना कहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, उसको रखिए फोकस में। अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट आता है तो एक इमीडिएट रैली, आपको बड़ी रैली जो है MCX में देखने को मिल सकती है। MCX के स्टॉक में बेसिकली कहीं ना कहीं एक कॉन्टिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है, कॉन्टिन्यूस लेवल्स पे बेसिकली MCX जो है वो आपका नीचे नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के साथ यहाँ पे होल्ड करा है इसने, इंपॉर्टेंट 1470 1450 के लेवल्स के साथ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स में बना हुआ है। तो MCX में भी रखिए फोकस। MCX में भी अगर बेसिकली कोई डेवलपमेंट रिलेटेड टू कमोडिटीज आता है तो ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में मे बी पॉसिबल है 1700 1750 के लेवल्स से एक ब्रेकआउट देकर ऊपर चलता हुआ देखने को मिल सकता है। So MCX will be another stock that will be in focus on the budget. तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द बजट, जो कि स्टॉक्स आपको फोकस में रखने चाहिए और जो लेवल्स पे बेसिकली मार्केट इस टाइम है तो वो किस लेवल से मार्केट किस लेवल तक उठने की कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे आते आपसे ही मिस ना हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।